हेलो बेटा, चलो आज की अपनी बिज़नेस स्टडी की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी मैनेजमेंट की डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। मैनेजमेंट में 5 स्टेप्स होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम लोग एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के बारे में भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? चलिए, देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स जानने से पहले इस वर्ड का ही मीनिंग जान लीजिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी, अगर कोई भी एक्स वाई जेड कोई पर्सन हो, कोई भी ह्यूमन हो, अगर उस पर्सन के बारे में मैं पूछ लूं कि भाई सपोज कह दीजिए कि मिस्टर एक्स है कोई, तो मिस्टर एक्स के करेक्टरिस्टिक्स बताइए। मतलब इसके बारे में जो जो इसकी पॉजिटिव बातें हैं और जो जो इसकी नेगेटिव बातें हैं, दोनों हमें इसके बारे में बतानी पड़ेगी। लेकिन मोस्टली हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव के बारे में, नेगेटिव को बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा इग्नोर करके। तो हमें सब कुछ बताना पड़ेगा भाई, ये चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती हैं, ये चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक इंसान बहुत ज़्यादा एंग्री नेचर का है, मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री नेचर का है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, हो सकता है दूसरे नेचर पर्सन जो है वो काफ़ी, आप कह सकते हो कि बहुत लीनियंट टाइप का पर्सन है, मतलब ज़्यादा गुस्सा आता नहीं है। कोई लेज़ी हो सकता है। तो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है किसी चीज़ को लेके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो यही सारी चीज़ें, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, ये सारी चीज़ें हमें कुछ चीज़ें मैनेजमेंट में भी देखने को मिलती हैं। तो आपको वही सारी चीज़ें ढूंढनी है कि भाई करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। चलिए, तो पहली बात, तो अगर पहला ही करेक्टरिस्टिक्स बता दूं तो भाई, गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है। अब आप स्कूल को मैनेज कर रहे हो, मतलब वहाँ मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपका कुछ ना कुछ तो टारगेट है ना। या तो आप अपने स्कूल का रिजल्ट्स बहुत अच्छे शो करना चाहते हो, ये भी एक टारगेट हो सकता है। प्लस में आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, ये भी आपका एक टारगेट हो सकता है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है कि करेक्टरिस्टिक्स जो है मैनेजमेंट में, कि वो गोल्स ओरिएंटेड होता है। मतलब जैसा आपका टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग आपका मैनेजमेंट चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। अगर सेकंड पॉइंट की बात हम लोग करें, तो जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि भाई मैनेजमेंट ना यूनिवर्सल है। मतलब ऐसी कोई फील्ड नहीं है, ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे ये अप्लाई ना होता हो। मतलब अगर आप स्कूल्स देखेंगे तो स्कूल्स में भी अप्लाई होता है, आप हॉस्पिटल्स को देखेंगे तो हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई होता है, आप कॉलेजेस को देखेंगे तो कॉलेजेस को में भी अप्लाई होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई बिजनेस ही है वहीं अप्लाई होता है। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट अप्लाई ना हो। मैनेजमेंट मीन्स सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग और परफॉर्मिंग एन पर्टिकुलर टास्क। तो ये तो आप कह लो कि घर में भी यूज़ होता है। हमारी जो मदर है वो हमारी जो किचन है उसको मैनेज करती हैं। तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट ना होता हो। हर एक पर्सन अपनी लाइफ को भी मैनेज करता है। तो ये सेकंड ऐसा फीचर है, करेक्टरिस्टिक्स है ऐसा, जो मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। पहली बात तो भाई गोल ओरिएंटेड होता है, जो गोल्स हैं उसी की तरफ आपको चलना है। दूसरा है कि यूनिवर्सल होता है एक तरीके से, मतलब ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे ये अप्लाई ना होता हो। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है इसका, वो हो सकता है कि ये मल्टी डायमेंशनल है। अब ये जो वर्ड है इसको हम लोग, आपको बिल्कुल मैं एग्जैक्ट क्लियर करूँगा अभी। यानी कि इसमें एक साथ बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि एक ही चीज़ पे फोकस होता है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है एक साथ। अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे वीडियो में आगे। फोर्थ जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो ये कहता है कि भाई ये डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक मतलब कभी भी स्टैटिक नहीं होता। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए बिस्किट है, इंडिया में भी बिस्किट बन रहे हैं, आप पेन भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूएस में भी बन रहे हैं, चाइना में भी बन रहे हैं। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बिस्किट या पेन बन रहे हैं। लेकिन क्या हर कंट्री में एक तरीके से बिजनेस रन हो रहा होगा?
मतलब अगर बिस्किट का ही बिजनेस देखूं तो क्या इंडिया, यूएस और चाइना हर जगह एक ही तरह का बिजनेस होगा? मतलब एक ही स्ट्रेटेजी होगी बिजनेस को रन करने की? आप कंट्रीज को बेसिक से छोड़ दीजिए, आपका जो लोकल आपका जो एरिया है, अगर वहाँ पे मोर देन 2 स्कूल है, या मान लीजिए मोर देन 1 स्कूल, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, तो अगर मान लीजिए एक्स कोई स्कूल है, वाई कोई स्कूल है, जेड कोई स्कूल है, तो क्या सभी स्कूल्स की स्ट्रेटजी सेम है? क्या सभी स्कूल का मॉर्निंग से लेके और मतलब जो भी उसका पूरा टाइम टेबल है, क्या वो सेम है? तो सेम नहीं है। इसका मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है। मतलब जैसा एनवायरनमेंट उसको मिलेगा वो उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना होता है। मतलब वो स्टैटिक नहीं होता, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सिचुएशन बेस्ड होता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पेज है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बेस मैंने आपको बता दिया है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया कि जैसे अगर आप लोग ये सोचिए कि हमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये पेन बनाना है, या हम अपने स्कूल को, अब ये जब मैं सोच रहा हूँ तो ओनर साइड से सोच रहा हूँ कि जो स्कूल का ओनर है प्लस जो उसमें जो स्टाफ काम कर रहा है, वो सभी मिलके आपस में सोच रहे हैं कि हम लोग अपने स्कूल को बिल्कुल हाई क्वालिटी स्कूल बनाएंगे और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में नंबर 1 स्कूल होगा। तो ये हमारा टारगेट है। इसीलिए हम लोग स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप एक गोल सेटअप नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट में करेक्टर है वो है कि मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब इसका जो मेन फोकस होता है मैनेजमेंट का, वो होता है कि हम लोगों को एफिशिएंटली अचीव करना है गोल्स को। मतलब कम रिसोर्सेज के साथ और चीपर वे में हमें अपने टारगेट्स को अचीव करना है, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है इसका कि मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग सेकंड पे बस बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। मतलब ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट ना होता हो। मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे पर्सनल लाइफ के साथ साथ आप कोई आपका जॉब से रिलेटेड कोई एम है, या फिर आप कह सकते हैं आपका कोई बिज़नेस है, या कोई बिज़नेस में ही कुछ एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, या आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, एक्स वाई जेड कुछ भी। कोई फील्ड ऐसी नहीं है बेटा जहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत ना हो, जहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत ना हो। मतलब वो पांचों स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे उसमें प्लानिंग हो, चाहे उसमें आपका ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, मतलब 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई ना होती हों। आप अप्लाई नहीं करेंगे तो हो सकता है काम हो जाए, लेकिन उतनी एफिशिएंसी के साथ टाइमली आपका काम नहीं हो पाएगा। हो सकता है रिसोर्सेज की भी वेस्टेज हो। अगर उस चीज़ को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का सेकंड करेक्टर, मतलब उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि ये हर फील्ड में अप्लाई होता है। तो इसी को बोलते हैं परवेसिव फंक्शन। चलिए, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। मल्टी मीन्स मोर देन वन, डायमेंशन मीन्स वी कैन से द पार्ट्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आप समझना बेटा ध्यान से, ये एक कंपनी है मान लीजिए। इस कंपनी में आप मान लीजिए कि पेन बनते हैं, या आप मान लीजिए कि मार्कर बनते हैं जो वाइट बोर्ड पे यूज़ होते हैं। तो मार्कर भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज इस कंपनी में मार्कर बनते हैं, तो मार्कर बनना वर्क,
फिर बनाने के लिए जो पर्सन काम कर रहे हैं, पीपल। और बनाने का जो प्रोसेस है, यानी कि इंक फिल करना है या उसका प्लास्टिक का बनाना है, उसकी कैप बनानी है, जो भी है, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब जो टास्क हो रहे हैं वो सब। तो अब देखो 3 बातें हैं, यानी कि एक तो वर्क को भी डिवाइड करना, डिवीज़न करना, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना। आप स्कूल का एग्जांपल लेना चाहें तो वो भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो 3 बातें, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे। जैसे कैप कहीं बनेगी, उसमें इंक जो है वो अलग डिपार्टमेंट में बनेगी, तो सारे वर्क को डिवाइड कर लेंगे। तो वो हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब उसको काम करने के लिए हमारे पास स्टाफ है, और जो हमारे पास स्टाफ है उस स्टाफ का भी हमें मैनेजमेंट करना है। यानी कि एक एक पर्सन को उसके काम के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही पर्सन को या मान लीजिए 2 पर्सन को एक्स और वाई को कोई एक काम दे रखा है, तो ऐसे केस में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने वर्क को इम्पोज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये काम तुझे करना है, मुझे नहीं करना है, काम तुझे करना है, मुझे नहीं करना है। मतलब सारी चीज़ें पर्टिकुलर वे में आपको करनी पड़ेंगी ताकि आपका काम अच्छे से हो पाए। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मतलब जो स्टाफ आपके बिजनेस में काम कर रहा है उसको आपको अच्छे से मैनेज करना है। काम तो मैनेज करना ही है, साथ ही साथ जो स्टाफ है उसको भी मैनेज करना है। और वो स्टाफ किस तरीके से काम कर रहा है, मतलब वे क्या है उसका, कौन कौन से टास्क हो रहे हैं, यानी कि मार्कर कैसे बनाया जा रहा है, तो मार्कर बनाने के जो स्टेप्स हैं क्या वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार बनती है इस फैक्ट्री में, तो कार बनाना एक वर्क है, लेकिन इस वर्क को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कैसे कर सकते हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए टायर्स बन रहे हैं तो अलग डिपार्टमेंट, इंजन है अलग डिपार्टमेंट, या जो स्ट्रक्चर है गाड़ी का वो अलग डिपार्टमेंट, उसमें लाइट्स वगैरह हैं अलग डिपार्टमेंट, गियर वगैरह हैं अलग डिपार्टमेंट। तो ये हम लोगों ने वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, तो हमें वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। और जब ये डिवीज़न हम वर्क का कर रहे हैं ताकि वर्क बहुत अच्छे से हो, एफिशिएंटली हो, इसी को बोल रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आई होप कि अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो बेटा जब ये सारी चीज़ें सब लोग काम कर रहे हैं, कोई इंजन बनाने का काम कर रहा है, कोई टायर का कर रहा है कुछ, तो यहाँ पे स्टाफ यूज़ हो रहा है, तो हमें स्टाफ को भी मैनेज करना है कि भाई बीच में स्टाफ फ्री तो नहीं बैठा हुआ है, कभी काम ही ना कर रहा हो, तो बिज़नेस को तो लॉस होगा इससे। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी कि बिज़नेस अच्छे से, स्टाफ जो है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा है तो वेरी गुड। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब ये काम कैसे हो रहा है, काम बांटा वर्क, जो काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना पीपल। अब ये काम कैसे कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से हाउ, कैसे हो रहा है टास्क, टास्क कैसे हो रहा है, मतलब ये सारे काम कैसे हो रहे हैं, लाइट्स कैसे बन रही हैं, गियर्स कैसे बन रहे हैं, असेंबलिंग कैसे हो रही है, मतलब लास्ट में जब कार बन रही है। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आई होप कि तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैं एक छोटे से और एग्जांपल से बताऊंगा क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए बेटा ये एक स्कूल है, तो स्कूल में अपने अलग अलग काम हैं। 5th क्लास तक अलग काम है, आप नर्सरी KG UKG के लिए अलग बोल सकते हैं। फिर उसके बाद 1 to 5th क्लास अलग होता है, 6 to 8th क्लास अलग होता है, और फिर आपका 9 to 12th क्लास अलग वर्क होता है। फिर हर एक डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, कि प्राइमरी के लिए हमने किसी को हेड बना रखा होगा, ऐसे ही इस डिपार्टमेंट के लिए भी हमने किसी को हेड अपॉइंट कर रखा होगा। फिर सीनियर क्लासेस के लिए भी कोई ना कोई हेड होगा, आर्ट कॉमर्स टीम भी बना रखी होंगी, उनके भी अलग अलग कोई ना कोई हेड होगा। तो जब हम लोग सारी चीज़ों के अपने अपने हेड बना रहे हैं, वर्क को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि ये प्राइमरी तक का वर्क,
ये सेकेंडरी, ये हायर सेकेंडरी, ये आर्ट, ये कॉमर्स, ये साइंस स्ट्रीम। मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फिर इस काम को करने के लिए स्टाफ होगा, उसको भी देखते रहना पड़ेगा, क्या सभी स्टाफ जो हैं, सभी टीचर्स जो हैं, क्या वो प्रॉपरली पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना कि वो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनकी जो इवैल्यूएशन होगी, जब उनको चेक किया जाएगा कि वो अपने टास्क को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इज़ नोन एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आई होप कि अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैनेजमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मतलब ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई स्कूल है और उसमें हमने 2019 और 2020 का जो सेशन था पूरा, इसको हमने बहुत अच्छे से डील कर लिया, प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी, सब ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ सब कुछ था, तो अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग आराम से बैठ जाते हैं, अब कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, बिजनेस चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है बेटा। अगला जो सेशन आएगा 2020-21, इसके लिए आपको फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई स्टाफ आपका लीव कर जाए, तो आपको नए स्टाफ को रिक्रूट भी करना पड़ेगा, मतलब उसे अपॉइंट भी करना पड़ेगा, उसके लिए सर्चिंग भी करनी पड़ेगी, इंटरव्यू भी लेने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें कॉन्टीन्यूस बेसिस पे चलती रहती हैं। मतलब कोई भी बिजनेस ये नहीं कह सकता कि मैंने एक बार ही मैनेजमेंट कर लिया तो अब ये लाइफ टाइम हो गया, उसको वो चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। दैट्स वाई वी से मैनेजमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, मतलब ये चीज़ रिपीट होती है टाइम टू टाइम बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। चलिए इसका मतलब समझना बेटा। अगर स्कूल ही एग्जाम्पल मैं लूँ, तो बेटा स्कूल में जो भी रिजल्ट बनता है या बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो मैं ये नहीं कह सकता कि एक मैथ का टीचर बहुत अच्छे से टीच कर रहा है तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया। उस बच्चे को इंग्लिश की भी ज़रूरत पड़ेगी, उस बच्चे को हिंदी की भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हर एक की ज़रूरत उसे पड़ेगी। और ये सभी तभी पॉसिबल है जब कैसा एफर्ट हो हमारा, ग्रुप एफर्ट हो, यानी कि हम लोग पूरी यूनिटी के साथ काम करें, तभी हमारे टास्क पूरे हो सकते हैं। यानी कि ऊपर वाले एग्जाम्पल से भी आप क्लियर कर सकते हैं कि अगर आप कार बना रहे हैं, तो कार बनाने में जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, टायर्स, इंजन, ठीक है, जितनी भी ये चीज़ें चाहिए आपको, लाइट गियर्स वगैरह, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी कार के ऊपर आएगा, मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो कार के ऊपर आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ये सभी लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए काम करें। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब ये इंडिविजुअल नहीं है कि कोई एक पर्सन ये काम कर रहा है, ये पूरे ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मतलब मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब चेंज होता है, चेंज विद चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब जैसे जैसे बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता जाएगा, आपको अपने बिजनेस मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। अब खुद सोचिए, अब ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है बेटा, तो पहले सभी स्कूल जो हैं ऑफलाइन क्लासेस होती थी, आप स्कूल जाते थे, सारी क्लासेस वहीं आपको टीचर टीच कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो सारा सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हर कोई उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। लेकिन अब ये पेंडेमिक आने के बाद अब क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो क्या हमारा सारा मैनेजमेंट चेंज नहीं हो गया है? इसीलिए बोलते हैं बेटा कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन, कि नीड बेस्ड होता है मैनेजमेंट। आप ये भी कह सकते हो कि कैसा है, नीड बेस्ड है, मतलब जैसी ज़रूरत है वैसा ही करना पड़ेगा।
अब सोचिए, एक बिजनेसमैन है बेटा, वो किसी अप्रोच के साथ काम कर रहा है और उसको फर्स्ट ईयर में लॉस हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस अप्रोच को लीव कर देगा और सेकंड अप्रोच पे चलेगा। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई एक अप्रोच है उसमें सक्सीड हो गए तो फिर उसी को अप्लाई करते रहोगे, फिर आपको टाइम टू टाइम उसमें चेंज करना पड़ेगा। नोकिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। नोकिया ने बीच में अपने आप को चेंज नहीं किया, दैट्स वाई नोकिया इंडिया से गायब हो गया, मतलब बहुत कम सेल हो गई उसकी इंडिया में। कभी बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि कैसे क्या हुआ। लास्ट है बेटा, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। अब ये इनटेंजिबल क्यों बोल रहा है इसे आप देख नहीं सकते। मतलब आपके सिटी में स्कूल्स हैं XYZ। एक्स स्कूल में एडमिशन्स हुए हैं 800 स्टूडेंट्स के, वाई स्कूल में एडमिशन हुए हैं 1500 स्टूडेंट्स के, और इस स्कूल में एडमिशन हुए हैं 1000 स्कूल्स के। तो अगर मैं इसी से आपसे पूछ लूँ कि बेटा सबसे अच्छा स्कूल कौन सा चल रहा होगा, तो आप इसी को बोलेंगे। मतलब जो मैनेजमेंट है उसको आप वैसे नहीं देख पाते, वो तो आप उसको देख पा रहे हो किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स या सक्सेस ऑफ बिजनेस। मतलब जो बिजनेस की सक्सेस है या अचीवमेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको चेक कर पाते हैं मैनेजमेंट को। अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छी से अचीवमेंट्स जो है या ग्रोथ कर रहा है, बहुत आगे ग्रोथ कर रहा है, साइज़ बड़ा हो गया है उसका, प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब जजमेंट जो है मैनेजमेंट की, वो एक तरीके से जो है सक्सेस बेसिस पे होती है, इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट जो है आपका वो एक इनटेंजिबल फोर्स है। इसे आप एक और अच्छे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं बेटा। अगर मैं ये कहूँ कि एक बिज़नेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत कम बिज़नेस को छोड़ के जाते हैं, और एक बिज़नेस है, स्कूल भी मान सकते हैं आप, अगर एक स्कूल से टीचर बहुत ज़्यादा छोड़ छोड़ के चले जाते हैं हर साल, इसका मतलब उस स्कूल के मैनेजमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ फॉल्ट है, नहीं तो इतने सारे टीचर एक साथ छोड़ के नहीं जाते। ऐसे ही मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है बेटा, बिजनेस के रिगार्डिंग है कि अगर बिजनेस से बहुत ज़्यादा वर्कर्स लीव कर रहे हैं हर साल, ये अच्छा साइन नहीं होता किसी बिजनेस के लिए बेटा। तो इसका मतलब वहाँ का मैनेजमेंट पुअर है। तो इससे भी ये चीज़ क्लियर हो रही है बेटा कि मैनेजमेंट जो है वो एक इनटेंजिबल फोर्स है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, गुड मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हम लोग क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।